नमस्कार, मैं उमा सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ श्याम एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे हरितालिका व्रत के बारे में। क्या है इस व्रत की पूजन और विधि। इन तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणेश। पंडित जी जी, हरितालिका व्रत कब है। हरितालिका व्रत है 18/9/2023 और दिन सोमवार, जो बाबा महाकाल महादेव का पड़ रहा है। पंडित जी यह व्रत कौन कौन कर सकता है। ये व्रत हर स्त्री कर सकती है, सुहागन भी कर सकती है और साध्वी भी कर सकती है। बाबा महाकाल देवादिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्ति के लिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। पंडित जी जी, इस व्रत का नाम हरितालिका कैसे पड़ा। उमा जी, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपने किया है जी कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। क्योंकि माता जो है पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए बचपन से ही लगी हुई थी कि मुझे पति रूप में देवादिदेव महादेव मिल जाए, और उन्होंने तप भी किया। संजोगवश एक ऐसा समय आया कि वो व्याकुल रहने लगी। व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उसकी सखी जो थी, सहेली, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला, आप मेरे साथ चलिए। तो उसकी सहेली ने उसे हर के ले गया, इसलिए उसका नाम हरितालिका व्रत पड़ा। पंडित जी जी, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया। माता पार्वती ने इस व्रत को सबसे पहले किया था। माता पार्वती ने इस व्रत को कब से चालू किया था। बाल्यकाल से ही माता जो है देवादिदेव महादेव के ऊपर में श्रद्धा भक्ति रखती थी और उन्हें पति के रूप में चाहती थी कि देवादिदेव मुझे प्राप्त हो पति के रूप में। इसीलिए माता ने बाल्यकाल से ही सेवा पूजा अर्चना आरंभ कर दी थी। पंडित जी जी, इस व्रत की पूजन विधि क्या है, आप कृपा करके हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जी और चलिए, आज हम सभी मिलकर के देवादिदेव महादेव उमा पार्वती का पूजन विधि आरंभ करते हैं। हरितालिका व्रत। देखिए, व्रत करने का विधान ये है कि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए। नित्य कर्म मतलब सवेरे के जो कार्य हैं आप इसको कर लीजिए। इस दिन माता जो है उपास करती हैं, निर्जला उपास रहते हैं, कुछ भी अन्न आदि ग्रहण नहीं करती है। और संध्या काल में, रात्रि काल में जो है देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चना किया जाता है। विधान ये है कि बालुका शिवलिंग, माता जो पार्वती है शिव को प्राप्त करने के लिए नदी के किनारे में बालू का शिवलिंग बना करके और उसका पूजन की थी। तो आप घर में जो दर्शक देख रहे हैं, अगर बालू मिल जाए उसमें मृतिका मिला करके शिव और पार्वती का पूजन आप करेंगे। दो पिंडी बना लेंगे, एक पिंडी में शिव और एक पिंडी में माता पार्वती। दो पिंडी बना करके और पूजन आरंभ करेंगे। इस दिन उपवास भी रहते हैं, सुहाग की आयु आर्द्रता के लिए, सुख शांति के लिए और देवादिदेव महादेव के धाम की प्राप्ति के लिए ये व्रत और पूजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से उमा जी ने अभी कहा कि पूजन कैसे करते हैं, कृपा करके हमारे दर्शकों को बताइए। तो आइए पूजन अब आरंभ करते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ करके हम अपने इष्ट गुरु का ध्यान करते हैं। तो जितनी महिलाएं हैं वो हाथ जोड़ करके अपने अपने गुरु इष्ट का ध्यान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को प्रणाम करके उसके बाद में हस्त प्रक्षार्थम पहले हाथ धो लीजिए। अपने पास में एक जल का पात्र अवश्य रखेंगे जो हाथ धोने के लिए काम आएगा, और 3 बार जल लेना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये बोलते हुए जल को आपको पी लेना है। और ऋषिकेशाय नमः, ये बोलते हुए फिर हाथ धोना है। हाथ धो करके फिर थोड़ा सा हाथ में जल लेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं ऐसी विधि बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें संस्कृत के शब्द कम हो, जो हर महिला इस पूजन को कर सके। क्योंकि हम पंडित हैं तो मंत्रों का प्रयोग के द्वारा में पूजन करते हैं। तो आप कुछ नहीं करिए, गंगा जल मिला हुआ जल रहना चाहिए, और सबसे पहले आप जहां बैठे हैं उस आसन की शुद्धि कर लें, और भूमि का स्पर्श अवश्य करें। ओम भूरसी भूमिरस्वदितेरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्वधर्ते पृथिवीं यच्च पृथिवीं त्रिगुंगे पृथिवीं माहि गुंसि। ओम भूम्याय नमः, वसुंधरा देवी नमो नमः। भूमि का स्पर्श क्यों किए? क्योंकि हम आज्ञा ले रहे हैं, हे वसुंधरा, आपके हृदय स्थल पे मैं देवादिदेव महादेव का पूजन करना चाहती हूं। मुझे आप अपने हृदय स्थल में बैठने का आदेश प्रदान करें। आदेश लीजिए माता से, और भूमि में पुष्प आप छोड़ दीजिए। थोड़ा सा पुष्प और अक्षत जो है भूमि में आपको छोड़ना है, और भूमि को प्रणाम करना है। उसके बाद कहा जाता है कि कोई पूजन करें, देवताओं की आप जब भी पूजन आरंभ करें तो गुरु, ब्राह्मण, अग्नि, गौ की साक्षी होना आवश्यक है। ये तो आप पूजन करें तो गौ माता हो, या वहां पे ब्राह्मण हो, या फिर वहां पे अग्नि विराजमान हो, अग्निदेव। तो हम सबसे पहले जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक आप बना के रख लीजिएगा। आपको दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत रखना है, क्योंकि ये अक्षत जो है आसन स्वरूप काम करता है। कोई व्यक्ति आता है ना तो उसको हम बैठाते हैं, तो उसके लिए आसन है। अब दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपो ज्योतिर्परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, रात्रि दीपो नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, बुद्धि प्रकाश में, दीप ज्योतिर्नमोस्तुभ्यम। दीप देवता आइए विराजमान होइए, और आपको पुष्पों का आसन अर्पण है। इस प्रकार से पुष्प वहां पर रख दीजिए। अब जो है हाथ में थोड़ा सा पुष्प अक्षत लेकर के ध्यान हम करेंगे गणेश जी का, कुल देवताओं का, पितरों का। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंद्राभ्याम नमः, माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमो नमः। इसका मतलब यह है माँ जी, अक्षत पुष्प इसलिए लिया जाता है जी हाथ में कि अपने कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवताओं का ध्यान करते हैं कि हम पूजन कर रहे हैं, आप आइए और कार्य को सफल बनाइए। उनको आह्वान किया जाता है। ये पुष्प आप छोड़ दीजिए। अब ये जो दोबारा पुष्प लिए हैं और अक्षत लिए हैं, ये होता है संकल्प। संकल्प कि आज आप बोलेंगे अपना नाम, मैं मनीष शर्मा, सांडिल गोत्र, और आप अपना शहर का नाम ले लेंगे, क्षेत्र का नाम ले लेंगे। इस प्रकार से जो है पूजन आपको करना है। तो हम संकल्प करते हैं। संकल्प में आपको चाहिए अक्षत, पुष्प, सुपारी, हल्दी की गांठ और दक्षिणा। इसमें थोड़ा सा जल लेंगे, माता हाथ में जल ले ले, अपना नाम, गोत्र, स्थान ये अवश्य बोले, और उसके बाद बोले हे देवादिदेव महादेव, उमा पार्वती, शंकर, महेश्वर,
आपकी असीम कृपा मेरे व मेरे परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। यश, कीर्ति, धन, लाभ हमें प्रदान करें, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे देवादिदेव महादेव, मेरे सभी कार्यों को आप सिद्ध करें। इसलिए आज मैं सुहाग की आयु की कामना के लिए, सुहाग के व्यापार की वृद्धि के लिए, सब परिवार कल्याण के लिए आज हरतालिका व्रत पूजन मैं कर रही हूँ। जिस प्रकार से आप देवादिदेव महादेव माता पार्वती को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से मेरे भी जीवन साथी मुझे प्राप्त हुए हैं। ये जन्मों जन्मांतर तक मेरे साथ रहें और मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करें। हे देवादिदेव, ये बोलते हुए अक्षत, पुष्प, द्रव्य, दक्षिणा, सुपारी और हल्दी की गांठ अवश्य लेकर के छोड़ दें। उसके बाद सबसे पहले बेलपत्ती हाथ में रख लें। बेलपत्ती लेकर के शिव जी को ध्यान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। हे देवादिदेव महादेव, ध्यान का मंत्र कई प्रकार के हैं, लेकिन आप लोग जो बोल सके इसलिए वो मंत्रों का प्रयोग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यह ओम नमः शिवाय, यह शिव गौरी देवी आकर के मेरे इस घर में निवास करे, विराजमान हो, मैं पूजन करना चाहती हूँ, ये बोलते हुए बेलपत्ती छोड़ दें। फिर ओम नमः शिवाय, ओम गौरियाय नमः बोलते हुए बेलपत्ती लें और देवादिदेव महादेव के पास में छोड़ दें, आसन दे दें। ये जो देख रहे हैं आप लोग, जहां जल गिरता है, ये हमेशा उत्तर तरफ रहना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, उत्तर तरफ ये रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा कोई पूजन करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान होता है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्न विनाशक, मंगल मूर्ति, आइए विराजमान होइए। ये बोलते हुए अक्षत पुष्प आपको छोड़ना है गणेश जी के पास में। ये देखिए, ये गणेश जी विराजमान हमने बनाए हुए हैं। सुपारी में नाल बांध करके, ये हल्दी की गांठ है। कई लोग गोबर का उसके ऊपर रुई लगा करके गौरा जी बनाते हैं। तो आपके जैसे वहां चलता हो उस हिसाब से आप रखें। गणेश जी का पूजन हो गया। उसके बाद ये छोटा लोटा है, तो आप कलश बना लेंगे। उसमें कलश के अंदर में जल और अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, थोड़ी सी दूबी, पुष्प, ये छोड़ देंगे और थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें आम पत्ता लगा देंगे, 5 डाली के आम पत्ता, श्रीफल रख करके वरुण देवता का ध्यान करेंगे। हे वरुण देवता, आइए विराजमान होइए। इस प्रकार से वहां पे अक्षत पुष्प आप छोड़ देंगे। उसके बाद 9 ग्रहों का ध्यान करेंगे। हाथ में चावल और फूल ले लेंगे। ब्रह्मा मुरारेत प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। हे 9 ग्रह देवता, आइए विराजमान होइए। ये बोलते हुए शिव जी के पास में अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से बोल के 16 देवियों का अक्षत और पुष्प वहां पे छोड़ देंगे। हमने देवादिदेव महादेव का ध्यान किया, बैठने के लिए आसन दिया। अब शिवलिंग के ऊपर में थोड़ा सा अक्षत आपको छोड़ना है। ये ध्यान दें, जो बोल रहा हूं वही चीज बोलते हुए आपको छोड़ना है। ओम नंदीश्वराय नमः, नंदी जी के लिए। वीरभद्राय नमः, कुबेराय नमः, कार्तिकेश्वराय नमः, केचभ्यो सर्पेभ्यो नमः, शिव गणाय नमः, शिव परिवाराय नमः, शिव वाहनाय नमः,
शिव जी के सब परिवार का ध्यान करते हुए अक्षत वहां पर छोड़ देना है और पुष्प भी शिव जी के पास में छोड़ देना है। अक्षतम पुष्पम अर्पणमस्तु। अक्षत पुष्प छोड़ने के बाद में सबसे पहले कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको क्या करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं कि आप हाथ मुंह धो लीजिए। तो शिव जी के ऊपर में 4 बार जल छोड़ना है। पाद्य समर्पयामि, पाद्य मतलब पांव धोना। अर्घ समर्पयामि, कुल्ला कराना। आचमनी समर्पयामि, पीने के लिए जल देना। और चौथा जो है स्नानम, गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम महा। शुद्ध जल का स्नान करा दिए। उसके बाद कच्चा दूध आप रखेंगे। दूध को तांबे के पात्र में से नहीं चढ़ाना है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। ओम महामृत्युंजय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए दूध आपको छोड़ना है। दूध के बाद में फिर थोड़ा सा जल जो है आप इसके ऊपर में, शिवलिंग के ऊपर में छोड़ देंगे, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद थोड़ा सा दही, ओम दधि क्रावणोकार सजिष्णो रस सुवाजेन सुरभेनो मुखाकृत प्रण आयो गुं से तारेशत पयसतु समभूतम मधुरामलम श्री प्रभम दध्यानि तम मया देव प्रतिगृह्यताम महा। दही। उसके बाद फिर थोड़ा सा शुद्ध जल का स्नान कराएंगे। ओम गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। दही के बाद में घी का स्नान कराएंगे। ओम घृतम मिमचे घृतमस्य योनिरश्रीते घृतमवत्सधाम अनुस्वदमा वहमादेयस स्वाहा घृतम वृषवचिहभ्यम नवनीत समुत्पन्नम सरसंतोषकारिकम घृतम तुभ्यम प्रदास्यामि। घृत स्नान के बाद में शुद्ध जल का स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद में मधु शहद, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद फिर शुद्ध जल का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद इक्षुरस मतलब शक्कर, ओम इक्षुरस समभूतम शर्कराम पुष्टिदाम स्वम मालपम हारिकम महा। शक्कर लेकर के आपको अर्पित करना है देवादिदेव महादेव को। ओम नमः शिवाय। उसके बाद में फिर शुद्ध जल का ओम नमः शिवाय। अब जो है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से मिला हुआ पंचामृत का स्नान कराना है। ओम पंचनद्य सरस्वती मपीयन्ते शस्त्रोतस्य सरस्वती च पंचधासो देशो अभवत् तत्सरेत। पंचामृत। उसके बाद में फिर शुद्ध जल का स्नान कराना है। गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम महा। शुद्ध जल के बाद में वस्त्र, उपवस्त्र देवादिदेव महादेव और पार्वती को, वस्त्र उपवस्त्र मतलब देवता जो देवादिदेव महादेव हैं, इसको धोती गमछा आप अर्पण करेंगे। माता पार्वती को साड़ी, चुन्नी, सुहाग सामग्री ये अर्पण करना है। तो देवादिदेव महादेव को 2 नाल का तोड़ करके चढ़ाना है। धोती गमछा आदि रख देना है, सुहाग सामग्री माता के पास रख देना है, साड़ी रख देना है और कुछ द्रव्य उनके ऊपर रख करके आपको चढ़ाना है। फिर थोड़ा सा जल छोड़ना है, आचमनी जल, ये हाथ धोने के लिए। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतेर सहस्त्रम पुरुस्त आयुषमग्रम प्रतिमुंचम सुब्रह्मण्य पवित्रम बलमस्तु तेज। जनेऊ में थोड़ा हल्दी या रोली स्पर्श करा करके देवादिदेव महादेव को अर्पण करेंगे। थोड़ा सा फिर जल छोड़ेंगे। उसके बाद चंदन, श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधनम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीखंड चंदन छोड़ देना है। उसके बाद में कुमकुम, रोली। कई लोग बोलते हैं रोली नहीं चढ़ता, हल्दी नहीं चढ़ता, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे पर्व या विधि विधान होते हैं जिसमें हल्दी रोली चढ़ाया जाता है।
माता पार्वती का स्थान जो है। अब जो है देवादिदेव महादेव को आपने चंदन चढ़ा लिया, अब रोली अर्पण करना है। कुमकुम कामना दिव्यम प्रतिगृहताम हर हर महादेव। देखिए चंदन लगा लिए, रोली लगा लिए, मस्तक की शोभा कैसे बढ़ेगी? मस्तक की शोभा जो बढ़ती है अक्षत से, तो अक्षत अक्षता सुश्रेष्ठ कुमकुमागता सुवेतांगणाम परमेश्वर ओम नमः शिवाय अक्षतम अर्पण मस्तु। अब जो है देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय रुद्र देवताओं को पुष्पों की माला आपको चढ़ानी है। ओम माल्यादिनी सुगंधनी माल्यादिनी वै प्रभु मातानी पुष्पाणी पूजा प्रतिगृहताम। पुष्पमाला के बाद में तुभी कांडत कांडत प्रोहंती पुरुष परस्परी एवानुद्रव्ये पत्नु सहस्त्रेण स्तेन च हर हर महादेव। बेलपत्ती शिव जी को अति प्रिय है, बेलपत्ती ले लेंगे। देखिए त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पाप संहारम अघोर पाप संहारम बेलपत्रीषु अर्पण। त्रिदल है, 3 जन्मों के पाप नाश करते हैं देवादिदेव महादेव को बेलपत्ती अर्पण करने से। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव महादेव, मेरे सभी कार्यों को आप सिद्ध करो, परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करो। बेलपत्ती चढ़ा दिए। इसके बाद में सिंदूरम, सिंदूर जो है हमेशा पुष्प में लगा करके और अग्रभाग मतलब आगे की तरफ में जहां जल गिरता है, ये माता पार्वती का स्थान है, यहाँ पे सिंदूर जो है अर्पण कर देंगे। अबीरम गुलालम, अबीर और गुलाल अबरक आदि जो है आपको देवादिदेव महादेव को अर्पण करना है। ये पुष्प में लगा करके आप अर्पण करेंगे। अबीरम गुलालम। अच्छा, कई लोग जो है मंदिरों में भी जाकर के बैठ करके पूजा करते हैं, तो मैं देखता हूं मूर्तियों में इतनी प्यारी मूर्ति रहती है देवादिदेव महादेव की, माता पार्वती की, शंकर की, है ना। तो हम लोग जब घर में पूजा करते हैं तो बढ़िया साफ करते हैं, पोंछते हैं और हल्का सा छोटा सा तिलक लगाते हैं। लेकिन मंदिरों में मैं देखता हूं कि मूर्तियों के ऊपर में जब गुलाल चढ़ाना है तो भर भर के गुलाल चढ़ा देते हैं। संगमरमर की मूर्तियां रहती हैं, पेंट करने वाले जयपुर से आते हैं, बड़े दूर से बुलाना पड़ता है, पेंट फिर करवाते हैं, हजारों रुपए इसके ऊपर भी खर्च होते हैं और 1 मिनट में वो सारा खर्च किया हुआ बेकार हो जाता है। तो कृपया करके आप लोग से सभी माता बहनों से आग्रह है कि आप किसी मंदिर में भी कभी पूजा करने जाएं तो अबीर गुलाल अबरक जो है पुष्प में लगा लें। जैसे अभी मैंने लगाया, ये तो आपको दिखाने के लिए था, पुष्प में लगा करके छुआ करके नीचे रख दीजिए। आपके ऊपर चढ़ाने से पूरा कलर हो जाता है और उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फिर उसमें जो है कई केमिकल डाल करके मैंने देखा है लोगों को मंदिरों में साफ करते हुए। वो केमिकल अगर मान लो हमारे बदन में लगे तो हमको कैसा एहसास होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मंदिर में जब भी जाएं तो पुष्प में लगा करके छुआ करके रख दें। बस ये काम आप अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबीर गुलाल अबरक, अबरक लेकर के छोड़ दें देवादिदेव महादेव के ऊपर में। अबीरम गुलालम अबरकम। इत्रम, इत्र जो है पुष्प में लगा करके इत्र देवादिदेव महादेव को अर्पण करेंगे। अबीरम गुलालम इत्रम। धूपम दीपम, धूप दीप दिखा करके और हाथ धो लें। धूपम दीपम हस्त प्रक्षार्थम। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ अवश्य धोएं और हाथ धोने के बाद में नैवेद्यम मतलब ऋतु नैवेद्यम आदि। देखिए नैवेद्य में नाना प्रकार के बनाए जाते हैं घर में, गुजिया है ना, मठरी, तो वो जो आपने बना रखा है वो सब ले लें। खीरा, नींबू, सलाद आदि भी कई लोग चढ़ाते हैं। तो आप ऐसा सोचें कि जो शिव जी को हम चढ़ाएं, जैसे हम भोजन करते हैं तो नाना प्रकार की चीजें रहती हैं ना,
वो सारी चीजें, काजू की बर्फी, है ना, और बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, पेड़ा, बर्फी, राजभोग, ये सब सामग्रियां जो हैं देवादिदेव महादेव के पास में, माता पार्वती के पास में आप अर्पण करें। और भोजन के बाद में जल जरूर छोड़ें, आचमनी जलम, फल, और मुख शुद्धि के लिए तांबुल मतलब लौंग, इलायची, सुपारी, पान आदि जो है आप अर्पण करें। जैसे लौंग, इलायची है ना, सुपारी और पान के पत्ते जो है अर्पण आप करते हैं। इसके बाद में पूजा फल विदर्थम तब दक्षिणा यथाशक्ति आप अर्पण करें। और हाथ में चावल, फूल लेकर के आप स्वयं हरतालिका व्रत कथा की जो पुस्तक है, देखिए यह है, लिखा ना, हरतालिका व्रत कथा, इस व्रत कथा को आप आरंभ करिए। आरंभ करने के बाद में जो हाथ में आपने अक्षत पुष्प लिया हुआ है वो अर्पण करके फिर देवादिदेव महादेव की, उमा शंकर की, पार्वती माता की आप आरती करें। आरती करने के बाद में हाथ में जो है पुष्प अक्षत लें और कहें, हे देवादिदेव महादेव, मुझसे या मेरे परिवार से ज्ञात अज्ञात जो भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करें, मैं आपके शरणागत हूँ, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार बोलते हुए वो पुष्प आप छोड़ देना है। ये कब? कथा कर लिए, आरती कर लिए, पुष्पांजलि छोड़ने के बाद में ये। अब श्रीफल एक आप अर्पण करेंगे, कुछ दक्षिणा रख करके यथाशक्ति प्रणाम करेंगे। नित्य गीत आदि का आचरण करें, मतलब अब रात को 12 बज जाता है, 1 बज जाता है तो सोना नहीं है उस दिन, है ना। माता पार्वती का, शिव जी का भजन आदि आप करें। और सवेरे सूर्योदय के जो किरण होती है उनको प्रणाम करके जो आपने बालू का शिवलिंग बनाया है ये नदी में जा करके आप उसको विसर्जित करें। और घर में आकर के उसके बाद में सुहाग सामग्री पंडित जी से आप ग्रहण कर लें। पंडित जी को बोल दें कि पंडित जी सुहाग सामग्री हमें दे दें, सुहाग सामग्री आप अर्पण करें। बस इस प्रकार से, सिंपल प्रकार से पूजन आप करें। पंडित जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। तो आप भी हरितालिका व्रत इसी विधि विधान से कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। जय गणेश।